कागज की लाठी उसने, तन पर भक्ति का चोला, सबक अहिंसा का सिखाया, वाणी में अमृत घोला। स्वागत है आप सभी लोगों का, जो भी हमारे आदरणीय अतिथिगण लोग आए हुए हैं, आदरणीय शिक्षकगण और हमारे मित्रगण। आज हम लोग गांधी जी के जीवन का वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता गांधी जी के जीवन, जो उनका संघर्षमयी जीवन था, उनकी जो एक प्रेरणादायक जीवन शैली थी, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। जैसा कि पहले भी कई लोगों ने बताया कि गांधी सिर्फ नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, और उसकी झलक हमें आज के वर्तमान के भारत में देखने को साफ मिलती है। जैसे आपका स्वच्छता अभियान चलाया गया, गांधी जी स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे। इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन है, गांधी जी का कहना था जब तक हमारे गांव डेवलप नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी हमारी गाँव में निवास करती है। इसके अलावा महिला शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। इसके अलावा दलित उत्थान, आप लोगों को पता होगा हरिजन नामक उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, तो दलितों के उत्थान में भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा गांधी जी मशीनों के खिलाफ थे। क्यों मशीनों के खिलाफ थे? क्योंकि उनका मानना था कि एक मशीन जो होती है कई लोगों का जो काम है वो छीन लेती है। आप लोग अक्सर उनकी फ़ोटो देखते होंगे चरखा चलाते हुए। इसका क्या मतलब था? वो एक सिंबल था स्वदेशी होने का, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए और मशीनों की बजाय क्या, हाथ से कुटीर उद्योगों को उन्होंने इसके द्वारा प्रोत्साहन दिया था। इसके अलावा हम गांधी जी के बारे में जितना पढ़ते हैं या बचपन से सुनते आते हैं, बहुत सारी क्वालिटी हमें देखने को मिलती हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत कुछ देखा है उनके जीवन से, जो उनकी हिस्ट्री में हमने आंदोलन पढ़ते हैं उनके, जब उनके 3 प्रमुख आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों आंदोलन के बीच में 8-8 साल का गैप है। ये गैप क्यों था? क्योंकि उन्हें पता था कोई भी चीज़ एक बार पीक में आने के बाद ढलती है, क्योंकि भारत के जो वो आंदोलन था, जन आंदोलन था, तो उसमें बहुत सारी ज़्यादा समय नहीं था, लोगों के पास कमाना भी है, खाना भी है, तो इस तरह से उन्होंने एक बैलेंस बनाकर रखा। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज़रूरी चीज़ मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई। पहले भारत तो बाद में आज़ाद हुआ, उन्होंने लोगों को जागरूक किया और मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई। इसके अलावा सत्याग्रह, अहिंसा, ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब हथियार थे उनके जन आंदोलन के। और उन्होंने एक कोटेशन है कि उन्होंने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वो अंग्रेजों से नफरत नहीं करते थे, उनकी नीतियों से नफरत करते थे। और इसके अलावा अपनी गलती को मान करके सच बोलने की हिम्मत जो थी, जो उनकी बुक से मिलती है पढ़ने को हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल। जय हिंद।